क्या आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में कुछ प्राइवेटली सर्च करना चाहते हैं? तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट एन। तो कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाता है और उसमें आता है इनकॉग्निटो मोड। जी हाँ, इनकॉग्निटो मोड होता क्या है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, मैं बता देता हूँ। ऐसा है कि आप इसमें कुछ भी सर्च करोगे तो गूगल क्रोम ब्राउज़र आपकी हिस्ट्री सेव नहीं करेगा, आपकी कुकीज़ नहीं सेव करेगा और आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन वगैरह सेव नहीं करेगा। तो मैंने बता दिया ये इनकॉग्निटो मोड कैसे ओपन करना है, बाकी सर्च क्या करना है वो आप जानो। तो चलिए इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र बिना माउस का यूज़ करना आना चाहिए। और बिना माउस का कैसे यूज़ करना है, यानी कि कीबोर्ड की शॉर्टकट्स, ये इसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। ये पार्ट 2 का वीडियो जिसमें मैं बताने वाला गूगल क्रोम ब्राउज़र की और कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कीज। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में स्वागत है। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक करना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर ये जो 3 टैब दिखाई दे रहे हैं, इसमें नया टैब अगर आपको ओपन करना है तो प्रेस करना है सिंपली कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल टी। जी हाँ, कंट्रोल टी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ यहाँ पे न्यू टैब आपको दिखाई दे रहा है। न्यू टैब ब्लैंक हो चुका है, इसमें आप जो चाहिए वो सर्च कर सकते हैं, जो चाहिए वो सर्च कर लो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू टैब यहाँ पे आ चुका है। तो अगर और एक टैब चाहिए तो कंट्रोल टी दोबारा प्रेस कीजिए, टैब आ रहा है। लेकिन ये टैब क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू है ना दोस्तों, तो कंट्रोल डब्ल्यू कीबोर्ड के ऊपर प्रेस कीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये टैब यहाँ पे क्लोज हो चुका है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर जो क्लोज टैब किया है आपने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर्च की है या बहुत बड़ी लिंक अपने ओपन की है तो उसे हिस्ट्री में से दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये शॉर्टकट की बताने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी। जी हाँ, कीबोर्ड के ऊपर अगर आप कंट्रोल शिफ्ट टी बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो क्लोज टैब था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओपन हो चुका है। यानी कि क्लोज टैब हो चुका था कंट्रोल डब्ल्यू से, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट टी से ये क्लोज टैब में जो आपने सर्च किया था वो आ जाएगा, जो भी रहेगा लिंक ओपन किया था वो आ जाएगा यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट टी ना भूलिएगा दोस्तों, ये काम की चीज़ है। तो आगे की शॉर्टकट की मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि अगर आप चाहते ये जो ब्राउज़र यहाँ पे ओपन दिख रहा है आपको, इसमें और एक विंडो ओपन हो जाए, यानी कि टैब नहीं ओपन करना है, एक अलग विंडो ओपन करना है, तो आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल एन। जी हाँ, कीबोर्ड के ऊपर अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करते तो यहाँ पे नया टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नया टैब के साथ नया विंडो भी आ जाता है दोस्तों। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट एन, यानी कि वो इनकॉग्निटो मोड लेता है, लेकिन ये नॉर्मल वही गूगल क्रोम ब्राउज़र है जो हिस्ट्री वगैरह सब सेव करेगा। ये कंट्रोल एन है। तो कंट्रोल एन के अंदर भी आप कंट्रोल टी करके इस तरह से टैब ले सकते हैं और इसमें भी जो चाहिए वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से आ रहा है। तो अगर आप ये टैब पूरे के पूरे एक साथ क्लोज करना चाहते हैं, इसमें इंडिविजुअल टैब क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू, ये शॉर्टकट की मैंने बताई थी, देखिए कंट्रोल डब्ल्यू। तो एक टैब क्लोज हो रहा है, ये 2 टैब और ओपन है तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन सभी टैब एक साथ, यहाँ पे जितने भी टैब आपने ओपन किए, सपोज यहाँ पे अपने कंट्रोल टी करके और टैब ओपन किए, एक साथ सभी टैब क्लोज करने, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो चलिए कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस कीजिए। ये यहाँ पे ये कंप्लीट विंडो क्लोज हो गया है। जो हमारा पुराना ब्राउजर का विंडो था वो यहाँ पे ओपन है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो ये भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा दोस्तों। तो सभी टैब एक साथ क्लोज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी यूजफुल है। अगर गूगल क्रोम ब्राउजर डायरेक्टली आपको क्लोज करना है तो मतलब सभी टैब्स एक साथ क्लोज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस कीजिए, दैट्स इट। तो अब आगे की शॉर्टकट की मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऊपर टैब में स्विच होना है तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल 1 2 ऐसा कुछ बताया था शॉर्टकट कीज मैंने पार्ट 1 में। लेकिन इसमें भी है कुछ, कंट्रोल टैब बटन खाली प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे। टैब बटन अगर प्रेस करते हो तो आप एक यहाँ पे टैब से दूसरी टैब में चले जाते हैं, लेकिन वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब करेंगे तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट मूव होगा आपका, मतलब इस तरह से स्विच होते जाएंगे टैब के अंदर आप। तो कंट्रोल टैब और कंट्रोल शिफ्ट टैब ये कमाल की शॉर्टकट की है जो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल बोल सकते हैं आप इसको। अब आगे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्विटर सर्च किया और ये लिंक मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं जनरली माउस पे क्लिक करता हूँ तो ये लिंक सेम टैब में ओपन हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे नए टैब में ओपन हो जाए।
तो अगर मैं इसे कंट्रोल प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो ये नए टैब में ओपन होगी, लेकिन ये बैक में ओपन होगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सामने नहीं ओपन हुई है, पीछे ओपन हो चुकी है। मतलब मुझे उस पर क्लिक करना होगा या उसके ऊपर कंट्रोल टैब बटन प्रेस करके जाना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर ये मैं विंडो ये मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू इसके लिए मैं प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे और इसे क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लिंक आगे ओपन हो जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा, तो ये इस तरह से नया टैब में आगे ओपन होगा। तो नए टैब में अगर विंडो ओपन करनी तो कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करके आपको क्लिक करना है उस लिंक के ऊपर जो लिंक आपको नए टैब में ओपन करनी है और वो सामने दिखाई दे। फिलहाल तो मैं इस लिंक को ओपन नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं क्लोज कर देता हूँ कंट्रोल डब्ल्यू से। तो यहाँ पे इस टैब में मैं नीचे स्क्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली माउस से तो स्क्रॉल कर सकता हूँ, लेकिन कीबोर्ड पे क्या शॉर्टकट की उसके लिए स्पेस बार बटन प्रेस कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल हो रहा है, जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो स्लोली इस तरह से स्क्रॉल होते जाएगा, स्क्रॉल डाउन। लेकिन मैं अभी स्क्रॉल अप करना चाहता हूँ तो उसके लिए शिफ्ट स्पेस बार कीजिए। आप स्क्रॉल अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल अप हो रहा है दोस्तों। तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन यानी कि आपको किस तरह से अप एंड डाउन करना है पेज के अंदर, उसके शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे बता दिया है। लेकिन आप डायरेक्टली पेज के एंडिंग में जाना चाहते हैं तो एंड बटन प्रेस कीजिए। कीबोर्ड के ऊपर एंड बटन प्रेस करने से डायरेक्ट एंड में आ जाएंगे, और होम बटन अगर प्रेस करते तो डायरेक्टली होम में आ जाएंगे। देखिए एंड बटन प्रेस करने से डायरेक्टली एंड पे, होम बटन प्रेस करने से डायरेक्टली होम पे। तो ये ब्राउजर की कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आपके साथ मैंने शेयर की है। मुझे लगता है आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने लाइक बटन पे तो पहले ही क्लिक किया होगा। तो कैसे लगा दोस्तों ये गूगल क्रोम ब्राउजर का पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें मैंने बताया गूगल क्रोम ब्राउजर की और कुछ शॉर्टकट की जिससे आप गूगल क्रोम ब्राउजर में बन सकते हैं सुपर फास्ट। जरूर बनेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए कैसा लगा। भूलना नहीं कमेंट लिखने के लिए दोस्तों, और लाइक बटन पे भी क्लिक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो, और बेल आइकन पे भी क्लिक करना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर। सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।